कुछ सांसद सरफराज आलम मंच पर ही रोने लगे और सवाल है कि चुनावी मौसम में पार्टी आखिर क्यों छोड़ रहे हैं आरजेडी। जैसे जैसे चुनाव का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नवादा में विनोद यादव की बगावत और सिवान में हिना शाहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से आरजेडी के बड़े नेता अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा। अशफाक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया और जेडीयू ज्वाइन कर लिया। अशफाक करीम आरजेडी छोड़ने वाले कोई आखिरी नेता नहीं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। वृषण ने आरोप लगाया कि आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं और न ही सामाजिक न्याय से ही मतलब है। आप जो कुंबा तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए और जो कांटा बो रहे हैं, ये कांटा आपने जो लगाया है वो आज भी चुभेगा और आने वाले दिनों में भी चुभेगा। सबसे ज्यादा अजीब स्थिति तो तब पैदा हो गई जब अररिया सीट से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम पब्लिक के सामने ही मंच पर रोने लगे। फूट फूट कर रोते सरफराज आलम को मंच पर चढ़े लोगों ने शांत कराया। आरजेडी ने सरफराज के छोटे भाई शाहनवाज को टिकट दिया है। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव के वक्त ये सब होता ही है। क्या किए क्या नहीं किए इस पे क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इस पे कौन सी नई बात। चुनावी मौसम में जिस तेजी से आरजेडी में पार्टी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सीएम और गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। गया में चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि आज राजनीति में जो कुछ भी उनकी पहचान है वो नीतीश कुमार की देन है। जीतन राम मांझी ने इसके लिए नीतीश कुमार का आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। राजनीति में हमारी पहचान है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। राजनीति में आज हमारी जो पहचान है वो सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। ये बड़ा बयान दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। गया के बाराचट्टी में हुए चुनावी जनसभा में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। कभी काल कुछ बात की अगर छोड़ दी जाए तो आज राजनीति में जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। और अगर आज मुख्यमंत्री न बने तथी हल तो हम ये स्थान न रहते थे। जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने गया के बाराचट्टी आए थे। बाराचट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मांझी के लिए वोट की अपील की। हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ उठाओ सब, अरे उधर वाला नहीं उठा, हाथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ, सब हाथ उठाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन। इनको आज
भारी मतों से जिताइएगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसा है। आज जिस गर्मजोशी से सीएम नीतीश कुमार ने मांझी के लिए वोट मांगे और मांझी ने जितनी सीएम नीतीश की तारीफ की, वो बताता है कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो इतना हमरा से प्यार करा थी, इतना हमरा से मोहब्बत इनका है, तो इनका हम कैसे भूल भाई। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलएन लीली की रिपोर्ट। चुनाव से पहले नेताओं के वादे और घोषणा पत्र पर सियासत बेहद तेज है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा अपने चुनावी एजेंडे में की है। तो आरजेडी एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ रोजगार, 500 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान किया है। एनडीए के नेता विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खोखले वादों से घोषणा क्यों की जा रही है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से लेकर अब तक 53 साल में गरीबी दूर नहीं हुई। राहुल गांधी अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पुराने वादे में से कुछ लाइन जोड़कर सामने लाए हैं। 2019 में 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, जो अब गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। चुनावी साल में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने पैसों की बात की, तो बिहार की महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। चुनावी साल में जिस तरह से विपक्षी दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, उस पर सियासत तेज है। एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि खोखले वादे किस आधार पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के वादे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों का घोषणा पत्र जनता के सामने लाया जा रहा है, उस पर सियासत तो तेज है। चुनाव से पहले किस कदर नेताओं की जुबान चल रही है, इसे जनता सुन रही है और देख भी रही है। दावों से उलट जमीन पर काम करने से ही वादे पूरे होते हैं, बयान देने भर से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी के वादे पर सियासत जारी है। बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा है कि लालू प्रसाद ने नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन ले ली। अब तेजस्वी नौकरी के बदले कितनी जमीन लेंगे? ये देखिए, नौकरी देने की बात नहीं है, ये जमीन लेने की बात है। तेजस्वी यादव बताएं कि सपना दिखाकर कितने जमीन लेने की बात सोच रहे हैं। इसके पहले भी लालू यादव जी ने नौकरी दिया था और कितना जमीन, गरीबों का जमीन हड़पने का काम किया था। तो ये कोई नौकरी उपरी देने वाले नहीं है।